तो हेलो, आप लोग कैसे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चुने स्टडी एजुकेशन चैनल पर। आज आपको हम मैथ के बारे में नहीं, आज आपको हम हिंदी के व्याकरण यानी हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। और नॉर्मली ये जो टॉपिक है हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है 5 से 6 नंबर की। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक का जो नाम है कारक, हम लोग आज कारक के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में आपको कारक कहते किसे हैं, कारक के प्रकार कितने होते हैं, कारक व्यक्ति चिन्ह क्या होते हैं, इनके बारे में पता चलेंगे। ये आपका पार्ट 1 है। पार्ट 2 है ना, पार्ट 2 के लिए आपको कमेंट करना होगा। अगर कमेंट कीजिएगा तो पार्ट 2 भी बहुत जल्द आ जाएंगे। तो अभी के लिए हम लोग सीखेंगे कारक, बिल्कुल आसान भाषा में ट्रिक के साथ सीखेंगे कि कारक होता है क्या। चलिए तुम लोग स्टार्ट करते हैं। कारक कहते हैं किसे है, कारक क्या होता है, ध्यान दीजिए। संज्ञा या सर्वनाम, सबसे पहली बात है क्या, संज्ञा। अगर आपको संज्ञा नहीं आता है और सर्वनाम नहीं आता है तो आप फिर कैसे कारक समझिएगा, है ना। तो संज्ञा और सर्वनाम क्या होता है, उनका आपको डिफाइन यानी उसकी परिभाषा बताते हैं। संज्ञा जिससे, ध्यान दीजिएगा, संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, संज्ञा जिस शब्द से वस्तु व्यक्ति स्थान के नामों को संज्ञा कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। ये परिभाषा होगी। लेकिन अगर आप सिंपल भाषा में बोलिएगा, नाम को संज्ञा कहा जाता है, नाम को संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। यानी दुनिया में किसी का भी नाम बोला जाए, चाहे वो नदी हो, व्यक्ति का नाम हो, जानवर का नाम हो, वस्तु का नाम हो, देश का नाम हो, विदेश का नाम हो, किसी का भी नाम हो, वो संज्ञा कहलाते हैं। नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। तो ये था आपका संज्ञा। उसके बाद क्या है, सर्वनाम। यानी संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे हम संज्ञा क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। यानी सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के बदले, मतलब संज्ञा के बदले, है ना, बदले में जो आता है, जो आता है। जैसे में इसका मैं, वह, तुम, आप, ये सब क्या है, सर्वनाम है। तो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में ये था, है ना। तो वही है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो, स्थापित होती है, सूचित हो, उसे कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। अगर मान लीजिए क्या हमने ये हटा दिया, अब क्या हुआ, राम रावण मारा, क्या ये वाक्य शुद्ध है, क्या ये वाक्य बोलने में अच्छी लग रही है क्या, राम रावण मारा, कुछ नहीं सेंस बैठ रहा भाई, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर हम यहीं पर ने जोड़ दिए, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर तो ये जो आपका है ने और को, यही कारक है। क्या है, यही कारक को संबंध स्थापित करता है। तो इन्हीं को हम लोग व्यक्ति चिन्ह भी बोलते हैं हम लोग। तो कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। क्या होता है, करने वाला होता है। अगर आपको और एग्जाम में पूछा जाए कि कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है या कारक का अर्थ क्या होता है, तो सिंपल से बोलना है क्या, करने वाला। अब कारक के 8 प्रकार हैं, उनके नाम और उनके चिन्ह के साथ लिखिए। कारक के कितने प्रकार होते हैं, 8। पहला होता है कर्ता, दूसरा होता है कर्म, तीसरा होता है करण, चौथा होता है संप्रदान, पांचवा होता है अपादान, और 6 होता है संबंध, और 7 होता है अधिकरण, और 8वां होता है संबोधन। कर्ता, इसका व्यक्ति देखो, ने, को, से के द्वारा, को के लिए, से, का के रे, में, पर, हे, अरे जी, ये जो चिन्ह है इसको ही बोलते हैं हम लोग व्यक्ति चिन्ह बोलते हैं। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने का बोध होता है, संबंध का के की, अधिकरण में या पर, और ये स्थान सूचक होता है, और संबोधन जिसको हम लोग बुलाते हैं, हे अरे अजी, बुलाने या पुकारने,
यानी बुलाने और पुकारने का संबंध होता है। तो ये था आपका कारक के प्रकार, है ना, कारक के प्रकार दिया गया, उसका व्यक्ति चिन्ह दिया गया है। अब इनके बारे में कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, करण क्या होता है, संप्रदान क्या होता है, प्रदान क्या होता है, संबंध क्या होता है, अधिकरण क्या होता है, संबोधन क्या होता है, इनके लिए, है ना, हम लोग मिलेंगे पार्ट 2 में, जो कि पूरी जानकारी लेके आएंगे और आसान तरीका से और ट्रिक के साथ, है ना। तो वीडियो यहीं तक। अब वीडियो कैसी लगी उसके लिए लाइक कीजिए, है ना, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।